वो इमेज वाला डालना है। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट पोर्टल में आया और ऐड स्टूडेंट वाला है, और इसमें मुझे एक तो चेंज ये करना है कि मैं कहाँ पे लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं नेम के बाद ले लेता हूँ उसकी फ़ोटो भी, यहाँ पे आता हूँ डिव, बल्कि ये हम यूज़ ही कर रहे हैं तो ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ये फ़ोटो फील्ड उसकी, इसको हम कहेंगे प्रोफाइल या स्टूडेंट फ़ोटो, और इनपुट की टाइप हो जाएगी फाइल, नेम इसका फ़ोटो या इमेज जो भी आप उसका नाम रखना चाहो, और आईडी की ज़रूरत नहीं है वैसे, और प्लेस होल्डर की भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। सेव करते हैं तो आपके पास ये फ़ोटो भी आ गई, ठीक है। यानी अब हम जब स्टूडेंट क्रिएट करवा रहे होंगे तो हम यहाँ से उसकी फ़ोटो भी सिलेक्ट करवा के अपलोड करवाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक काम हो गया, आगे चलते हैं। और एक चीज़ हमने ऐड करनी है, अब इस फॉर्म के अंदर फाइल भी अपलोड हो रही है, तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म का जो इंक टाइप है वो भी चेंज करना है। इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी, चाहे वो PDF है, JPG है, PNG है, कोई भी चीज़ है, वो अपलोड नहीं होगी जब तक आप इस फॉर्म को इस तरह से इंक्रिप्शन टाइप चेंज नहीं कर दोगे। आगे चलते हैं। अब ये कहाँ पे जा रही थी जी, ये जाता है store.php पे, तो store.php पे आते हैं। ये चीज़ें हम इसकी देख रहे हैं, इसके साथ ही अब हम इसकी फ़ोटो की डिटेल भी देखेंगे, और इसके बाद आके मैं इसको ज़रा एग्ज़िट कर देता हूँ कि इससे आगे कोड ना चले। और फ़ोटो हमें अब मिलेगी इसमें अंडरस्कोर फाइल्स, और इसका नाम रखा है मैंने फ़ोटो, ये डिटेल मिलेगी। एक BR टैग भी लगा दूँ, नो लाइन पे शुरू हो जाए। सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट का डाटा फिल करता हूँ, ठीक है, और ऐड स्टूडेंट। तो ये देखो आपके पास ये मिल गई। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है फ़ोटो का, वाई क्यों एरर आ रहा है? मैंने नाम क्या रखा था इसका, नेम फ़ोटो ही रखा हुआ है। बैक आता हूँ, रिफ़्रेश, अभी इसको रिफ़्रेश नहीं किया था आई थिंक, तो ऐड किया मैंने डाटा, और यहाँ से मैंने फ़ोटो चूज़ की और ऐड स्टूडेंट। ये देखो, तो ये आपको वो जो डाटा है वो पोस्ट में मिलेगा, और जो फाइल अपलोड की है वो आपको फाइल्स वाले सुपर ग्लोबल में मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर उसका नाम, फ़ोटो का नाम, ठीक है, उसका फुल पाथ, ये भी तकरीबन एक जैसा ही होता है, नाम और फुल पाथ तकरीबन एक जैसा होता है। इसके बाद टाइप कि ये JPEG है, और टेम्परेरी नेम, यानी ये विंडोज़ के ऊपर ना एक जहाँ पे ये एक टेम्परेरी पाथ होता है जो दौरान अपलोड पहले यहाँ पे आती है फ़ोटो, फिर उसके बाद हम मूव करवाते हैं, वो जो फंक्शन था ना मूव, हम यहाँ से उठाते हैं और उसको अपने फोल्डर के अंदर सेव करवा लेते हैं। एरर 0 आ गया और इसका ये साइज़ आ गया, ठीक है। तो बाकी काम हमारा सारा चल रहा है ठीक, हमने सिर्फ फ़ोटो को हैंडल करना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और ये सारा काम मैं इसको एग्ज़िट वगैरह ये चीज़ें कंट्रोल Z, इसको भी मैं रहने देता हूँ, एग्ज़िट को ख़त्म करता हूँ ताकि हम इसको देखते भी रहें। इसके बाद हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, ये हमने गेट कर लिया सारा कुछ। अगर ये नहीं मिलता तो ये वापस एरर्स शो हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। नाम एम्प्टी है, बाकी आप खुद आपने ऐड करने थे, जिसमें एज नहीं मिलती उसको सिटी नहीं मिलता, जेंडर नहीं मिलता, वो एरर्स आपने खुद ऐड करने थे यहाँ पे। इसके बाद ये इंसर्ट हो रहा है। इस इंसर्शन से पहले, क्योंकि अब मुझे इस इंसर्ट के अंदर ना मुझे उस फोटो का नाम भी लेकर आना है, यहाँ पे मैं अपलोडिंग का काम करूँगा इस जगह पे, ठीक है। वो स्टूडेंट फ़ोटो को अब यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा, वो जो अपलोडिंग वाला काम हम वहाँ पे कर रहे थे वो मैं अब यहाँ पे करूँगा। ये अब मैंने नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें डाली हुई थी, कल इससे मैंने आपको करवाया था, इसमें मैं ये सारी चीज़ें ये अलग-अलग निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे मैं उसका फाइल नेम यानी कि इमेज का नाम, फाइल नेम इज इक्वल टू $_ फाइल्स, और इसका नाम रखा हुआ है मैंने फ़ोटो, और इसके अंदर से मैंने निकालना है नेम। नेम था, फाइल नेम था, नेम है सिर्फ, ये देखो ना, ये नेम, फुल पाथ, टाइप, टेम्प नेम, ये चीज़ें निकाल रहा हूँ। इसका टाइप, इसका नाम मैंने, इस इनपुट का नाम मैंने फाइल रखा हुआ है ना, ये इनपुट का नाम फोटो रखा हुआ है, सॉरी। अच्छा, ये फाइल नेम, ये मेरा ना जो कीबोर्ड थोड़ा सा इशू करने लग गया है। फाइल नेम, ठीक है जी। और मुझे चाहिए यहाँ पे टेम्प नेम, TMP_name, TMP_name। इसके बाद वो हमने पोस्ट में ले लिया, जो पोस्ट में आ रहा था फॉर्म के इनपुट्स का डाटा, और जो फाइल का डाटा है वो हमारा सुपर ग्लोबल फाइल्स में मिलता है, और उसके बाद उस इनपुट का नाम, उसमें नेम निकाल लिया मैंने, टेम्प नेम निकाल लिया, और मैं यहाँ पे साइज निकाल रहा हूँ। बस ये 3 चीज़ों को ही हम देखते हैं। साइज, ठीक है, 3 चीज़ें हमने निकाल ली। इसके बाद हम चेक्स लगाते हैं, ठीक है, कि चेक फाइल इज़ वैलिड, ठीक है, यानी कि इमेज, यानी इमेज इज़, यार IMG इज़ वैलिड, टाइप जो भी है आप इसको समझ लेना। इसके लिए मैं एक्सटेंशन निकालते हैं हम, यानी कि जो फाइल अपलोड हो रही है उसके अंदर से एक्सटेंशन को एक्सट्रैक्ट करके और उसको str2 लोअर कर लेते हैं, यानी एक्सटेंशन को निकालते भी हैं और उसको लोअर केस भी कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर एक्सटेंशन JPEG कैपिटल में भी लिखा होता है। और क्या था, पाथ इन्फो फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसके अंदर फाइल का नेम पास करेंगे और फ्लैग पास करते हैं पाथ इन्फो एक्सटेंशन। यहाँ पे हमें इसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी, ठीक है, जो भी फाइल अपलोड हो रही है एक्सटेंशन मिल जाएगी। और यहाँ पे हम या अरे बना के अलहदा से कर दो या डायरेक्ट अरे पास कर दो। मैं आज डायरेक्ट अरे पास करके आपको बताता हूँ। इन_अरे फंक्शन क्या करेगा, आप इसको एक्सटेंशन पास करो कोमा, और इसमें आप डायरेक्ट अरे पास कर दो कि भाई JPG और JPEG और PNG, अगर इनमें से आपको नहीं मिलती, फॉल्स है, तो एरर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे एरर, क्योंकि अब हम कैसे कर रहे थे, एरर कुछ ऐसे शो करवा रहे हैं, सेशन एरर, ठीक है। तो कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करवाता हूँ, और यहाँ पे नेम एरर की जगह मैं करता हूँ फोटो एरर, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट PNG, यार ये मेरा कीबोर्ड मसला करने लगा, नया कीबोर्ड देखिए। प्लीज़ सेलेक्ट वैलिड इमेज फाइल, ठीक है, और लोकेशन ऐड स्टूडेंट वापस फोटो एरर। इसके बाद साइज़ का चेक है, वो आप खुद लगा लेना, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। वो उसी तरह जैसे हमने लगाया था, इफ़ सेम उसी तरह साइज़ का चेक आप लगा लेना। कल चल रही है रिकॉर्डिंग, चल रही है, ठीक है। साइज़ का चेक आप खुद लगा लेना कि साइज़ अगर बड़ा है तो एरर आ जाए। इसके बाद आगे हमने क्या किया था, जी, इसके बाद फाइल नेम, हाँ, यूनिक फाइल नेम बनाया था हमने, क्रिएट यूनिक फाइल नेम, ठीक है। फोल्डर का नाम हमने बनाया, फोल्डर का नाम डायरेक्ट नहीं बनाया हुआ, तो हम यहाँ पे फोल्डर का नाम भी रख लेते हैं, फोल्डर जिसके अंदर हम अपलोडिंग करेंगे, अपलोड्स, और इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लाजमी लगानी है, ठीक है, ये लाजमी है क्योंकि पाथ पूरा बनता है। और यहाँ पे मैं फोल्डर भी बना लेता हूँ, अपलोड्स, इमेजेस अपलोड, जो भी आप इसका नाम रखना चाहो आप यहाँ पे उस फोल्डर का नाम रख लो। आगे चलते हैं यूनिक नेम। यूनिक नेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, $new_name इज इक्वल टू टाइम स्टैम्प लगाते हैं, डॉट कैनकेट करते हैं, अंडरस्कोर, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, यूनिक नेम आप किसी भी तरह बना सकते हो, रैंडम नंबर को जनरेट करवा के लगा सकते हो, और इसके अंदर फाइल नेम को अटैच कर देते हैं, ठीक है।
इसके बाद क्या करें, यूनिक नेम हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे हम मूव फाइल टू अपलोड्स फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे हम इफ मूव मूव अपलोडेड फाइल, यहाँ पे हमने देना होता है टेम्प नेम, उसका जो टेम्परेरी नेम था ऊपर लिया, और जो न्यू नेम नहीं, इस यहाँ पे हमने टारगेट बनाना था। इसके बाद हमने वेरिएबल बनानी थी टारगेट के, यानी कि टारगेट क्या होगा। बेसिकली टारगेट के अंदर क्या होता है, वो जो फोल्डर का नाम है वो कनकेट हो जाता है इस न्यू नेम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टारगेट कि भाई यहाँ से उठाओ टेम्परेरी नेम जो है, ये टेम्परेरी पाथ यहाँ से उठाओ और इस टारगेट पे जाके सेव करवा दो। टारगेट क्या होता है, फोल्डर का नाम, यानी कि अपलोड्स और आगे उस फाइल का नाम, अपलोड स्लैश फाइल का नाम, यहाँ से उठाओ, टेम्प नेम से उठाओ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। अगर ये अपलोड हो जाती है, यहाँ पे अगर ये नहीं होती, इज इक्वल टू फॉल्स करते हैं, अगर आई थिंक फॉल्स ही आता है। अच्छा, आप देख लें कि इसका रिटर्न वैल्यू क्या आती है, मुझे आइडिया नहीं है इसका। ये फंक्शन को हम सर्च करते हैं, ऑफिशियल पे चलते हैं और देखते हैं हमें ये क्या बताता है। ये देखो, मूव अपलोडेड, मूव द अपलोडेड फाइल टू अ न्यू लोकेशन, ठीक है, न्यू लोकेशन। द फंक्शन चेक द इंश्योर द डेजिग्नेशन फॉर्म इज अपलोडेड टू दिस। उसके बाद बता रहा है कि फ्रॉम कहाँ से उठानी है, टू दो चीज़ें देनी होती है। कहाँ से उठानी है, टेम्परेरी पाथ से आपने उठानी है, ये टेम्परेरी पाथ है, सी यूज़र ऐप डेटा लोकल टेम्प। ये यहाँ पे जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो वो इस जगह पे एक दफ़ा टेम्परेरीली आर्जी तौर पे ना यहाँ अपलोड कर देता है। अब यहाँ से उठा के हमने अपने अपलोड्स वाले फोल्डर में रखवाना होता है, ये काम हो रहा होता है बिहाइंड द सीन। यहाँ से उठाओ, यहाँ भेजो। और रिटर्न वैल्यू क्या आती है जी, यहाँ नीचे आएगा, कहीं पे आ रही है रिटर्न वैल्यू, ये आ रहा है जी, फॉल्स। अगर ये एरर आ जाएगा, इज नॉट वैलिड फाइल देन नो एक्शन विल अकर एंड मूव फाइल विल रिटर्न फॉल्स। यानी अगर नहीं हो सकेगा तो हमें ये फॉल्स देगा। वही सेम कि अगर ये रिटर्न करता है हमें फॉल्स, तो अब हम यहाँ पे कुछ एरर जनरेट करवा लेते हैं या यहाँ पे इसे वापस ले आते हैं यहाँ पे, और फोटो एरर, और इसका नाम कर देते हैं फोटो इज नॉट अपलोडेड प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। अब कोई मसला आ सकता है, ठीक है। इस लेवल पे वैसे बहुत कम मसले आते हैं, लेकिन मे भी मसला आ जाए तो हम इसका एरर को कुछ ऐसे नाम दे देते हैं और यहीं से वापस चला जाएगा। अब अगर ये हो जाता है सक्सेसफुल, अभी मैं यहीं पे एग्जिट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे एग्जिट करके देख रहा हूँ, इससे आगे मैं कोड नहीं चलाना चाह रहा, मैं देखता हूँ कि ये काम सही होता है कि नहीं होता। यहाँ पे आगे इसको साइड बाय साइड लगा लेता हूँ और मैं आया इधर, वापस आया यहाँ पे मैं, अच्छा इसको मैंने रिस्पॉन्सिव नहीं किया हुआ, ये आप देख लेना, रिस्पॉन्सिव अगर करना हो तो, मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा। चले यहाँ पे मैं चलें, तो ये आपका आ गया। इसके बाद ऐड स्टूडेंट, तो ये कुछ आ गया टारगेट, स्पेलिंग ठीक नहीं है यार, ये भी रोला होता है, TRGET टारगेट, TRGET टारागेट हो गया था नाम। वापस आते हैं, रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा फॉर्म फिल किया मैंने और यहाँ पे फ़ाइल सेलेक्ट की और ये इसको दिया नाम ऐड स्टूडेंट, तो यहाँ तक आ गया, एग्ज़िट हो गया और ये देखो आपके पास फ़ाइल अपलोड हो गई। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ तक हमारा काम सही चल रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट की कौन सी इमेज है, ये कैसे पता चलेगा। अब हमने ये काम करना है। अब यहाँ पे जो ये जो फाइल का नाम आया है ना, ये नाम, ये फाइल का नाम, अब हमने ये जो न्यू नेम है, ये नाम हमने इस डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। जब आपका ये काम हो रहा होता है, इंसर्ट हो रहा होता है डाटा, उसी दौरान इस इमेज को भी अपलोड करेंगे और जो नाम है इस फोटो का वो हम इसमें सेव करवाएंगे इस रिकॉर्ड के साथ। इसके लिए मुझे इस डेटाबेस के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ स्ट्रक्चर में, स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर, और यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेता हूँ, चले जेंडर के बाद, और इसका नाम रखता हूँ मैं फोटो।
और इसका टाइप रखेंगे हम टेक्स्ट रख लेते हैं। कोई ऐसे होता है कि बड़ा भी नाम आ जाता है, कोई स्टूडेंट अपना कोई बहुत बड़ी ऐसा नाम जो नेट से डाउनलोड करें ना, वो कितना बड़ा नाम होता है, तो हम उसको भी कवर कर रहे हैं। तो सेव कर लें। डिफ़ॉल्ट जो है वो नल कर रहा हूँ, आज मैं डिफ़ॉल्ट भी आपको समझा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट मैं नल कर रहा हूँ, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं, एक डमी इमेज भी शो करवा सकते हैं। हम एक काम करते हैं, बल्कि हम एक images.google.com पे चलते हैं। वो अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी की इमेज नहीं होती, एक वो ग्रे सा आ रहा होता है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये कुछ सिंगल ये कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। ये मैं आपको इसका समझाऊंगा ये क्या इशू है, ये क्या है। जहाँ पे मेरा अपलोडिंग करनी है, मैंने CHT किधर गया जी, लैरागॉन www और स्टूडेंट पोर्टल और अपलोड के अंदर, अपलोड्स के अंदर मैं इसको प्लेस होल्डर JPG के नाम से इसको डाउनलोड कर लिया। इसका भी मैं आपको यूज़ समझाऊंगा। अब ये एज डिफाइंड क्या करता होता है? एज डिफाइंड इसका मतलब होता है कि अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, कभी यूज़र ने इमेज अपलोड नहीं की, पहले तो हम उसको अपलोड करवाएंगे लाजमी, लेकिन किसी वजह से वो मिस कर गया या ओल्ड रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अगर वो इसमें कोई वैल्यू नहीं आती, तो एज डिफाइंड का मतलब होता है यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ प्लेस होल्डर डॉट JPG था, किस नाम से आई थी फाइल? PLACEHOLDER.jpg, PLACEHOLDER.jpg, ठीक है। सेव करता हूँ। नहीं एरर क्या आया है? ब्लॉक ज्योमेट्रिक जेसन कॉलम फोटो काउंट विद डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू एज डिफाइंड। अच्छा, ये नल को ख़त्म करना है। नहीं टेक्स्ट की लेंथ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे फोटो काउंट है वह डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अच्छा ब्लॉक, अच्छा वो कह रहा है कि आप टाइप टेक्स्ट कर रहे हो ना, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं ले रहा, होनी तो चाहिए। अगर वारचार करें, सेंड करें, अच्छा लेंथ डिफाइन करें 255 मैक्सिमम लेंथ कर देते हैं इधर। हाँ, वो टेक्स्ट के ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं ले रहा, हालांकि होना नहीं चाहिए ऐसे। अभी देखो सबके आगे प्लेस होल्डर आ गया। चलें अभी 255 के साथ चलते हैं, देख लेंगे अगर कोई इशू आएगा तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक हमने कॉलम बना लिया जिसका नाम रखा हमने फ़ोटो, क्योंकि इसमें हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दी थी, तो उसने जिस जिसका नहीं था सारों में ये एंट्री कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम आ गया फ़ोटो, फ़ोटो, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी कोमा, और उसका नाम होगा ये जो हमने क्या नाम बनाया था, न्यू नेम। ये जो न्यू नेम हमने बनाया, ये नाम, इस नाम से इसकी एंट्री हम सेव करवा देंगे। ऐसे सेव करते हैं। अब इसको करके देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी। वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, एक नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र का नाम सेव कर लिया और ऐड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सक्सेसफुली इंसर्टेड यहाँ पे आया, रिफ़्रेश किया तो ये देखो स्टूडेंट के साथ उसकी जो इमेज का नाम था वो भी सेव हो गया। एक और स्टूडेंट इंसर्ट करता हूँ, एक और स्टूडेंट है। अब इसकी फ़ोटो हम चेंज कर देते हैं, इसकी फ़ोटो हम ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। सेव किया मैंने, सक्सेसफुली इंसर्टेड, फ्रेश किया, इसके नाम की भी फ़ोटो सेव होगी उसके नाम के। अब हमें पता लग गया कि ये जो स्टूडेंट आया है इसकी ये वाली इमेज है, ये जो स्टूडेंट आया है इसकी ये वाली इमेज है, और ये इमेजेस पड़ी कहाँ पे है? आपके उसी फोल्डर के अंदर। ये देखो ये अपलोड होती जा रही है, ठीक है। अब हमने इसको शो कैसे कराना है, यहां तक कोई क्वेश्चन? यानी हमने जिस फाइल नाम से अपलोड करवाया वही नाम हमने उस एंट्री के अंदर भी ऐड कर दिया, क्योंकि आगे चल के हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी कौन सी फोटो थी, ठीक है। नींद आ रही है, ठीक है।
तो ये आपका अपलोड हो गया। अब हम इसको होम पे आते हैं, यहाँ पे अब ये फ़ोटोज़ शो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, या स्टूडेंट्स वाले कॉलम में यहाँ पे करवा लेते हैं क्योंकि यहाँ डिटेल आ रही है, इस पे हम करवा लेते हैं। तो हम चलते हैं, स्टूडेंट्स वाला मैंने नाम रखा है, किधर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो एंट्री भी आ रही है आपकी, ठीक है। फाइल की जो लोकेशन या नाम है वो भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ मैं, आईडी के बाद नाम से पहले यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूँ मैं, फ़ोटो या इमेज, फ़ोटो जो भी इमेज बना लेते हैं, फ़ोटो बना, ये कॉलम बना लिया। और यहाँ पे मैं आईडी के बाद इसकी, अब क्या था कॉलम का नाम, फ़ोटो, डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या है, फ़ोटो। तो इस फ़ोटो को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो प्लेस होल्डर जो जेपीजी उसके नाम आ गए, और ये देखो ये जो नया हमने ऐड किए थे वो भी आ गए। अब हमने इस लोकेशन से इमेज शो करवानी है, हमने नाम शो नहीं करवाना, इमेज शो करवानी है। इमेज शो करवाने के लिए ये जो आपके पास पाथ आ रहा है यानी नाम आ रहा है, इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज का img src सोर्स वाला डालते हैं, ठीक है जी। सोर्स में क्या होगा, कहाँ पड़ी है, // अपलोड्स के फोल्डर में नाम क्या है, नाम इसका ये है। हर यूजर की अपनी अपनी फोटो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब ये काफ़ी बड़ी हैं तो हम इसका साइज़ जो है इस फोटो का, यहाँ पे आके मैं इसको दे देता हूँ साइज़, या CSS से कर लें, सॉरी विड्थ मैं 40px या 40px। ये देख, हर स्टूडेंट की अपनी फ़ोटो आना शुरू होगी। जिनकी नहीं थी उसका वो डमी वाला वो प्लेस होल्डर वाली फ़ोटो आ गई, और जिनकी थी वो फोल्डर वो आ गया। यानी हमने कहा हमने जब उसको SRC दिया, हमने कहा इसी फोल्डर में एक अपलोड्स का फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर इस नाम की जो फाइल है वो उठा के यहाँ पे लगा दो। तो हर यूज़र की अपना अपना नाम फाइल का सेव हुआ पड़ा है डेटाबेस में, और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा पाथ बन के आ रहा है। ये सारा काम हमने करना था, लास्ट टाइम हमने देखा था। अब हम इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, हर यूज़र की फ़ोटो भी। अब दोबारा मैं ऐड करता हूँ एक नया स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट ऐड किया, फ़ोटो उठाई मैंने और ये किया, और ये फीमेल है, ठीक है जी। ये इसकी फ़ोटो है, ऐड स्टूडेंट सक्सेसफुली एडेड। और मैं आया स्टूडेंट्स में, ये आपके पास स्टूडेंट की फ़ोटो आ गई। डेटाबेस में भी एंट्री हो गई है इसकी, रिफ़्रेश करें तो नया कॉलम जो हमने बनाया उसकी एंट्री भी हो। और यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, हमने किधर है ऐड स्टूडेंट, सॉरी store.php में जा रहे थे, यहाँ पे हमने उसकी, ये भी मैं करवा के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट करवा के कि कैसे नज़र आता है ये सारा। इसके बाद मैंने ये तो हम पहले से भी कर रहे हैं, यहाँ पे अपलोडिंग वाला काम किया मैंने, इतना ये सारा अपलोडिंग वाला काम है, ठीक है। अगर कोई और एक्सटेंशन करता है तो उसका एरर भी शो होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एरर तो बना लिया लेकिन यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। तो एरर का नाम क्या है, फ़ोटो एरर। तो इसको हम ले चलते हैं और ऐड स्टूडेंट पे आते हैं, किधर है ये वाली है फ़ोटो। ये एरर ऐसे कॉपी करते हैं, इस फ़ोटो के नीचे रखते हैं, और उस एरर का नाम है फ़ोटो एरर, फ़ोटो_एरर, कॉपी किया, और मैं डॉक्यूमेंट सेव कर लें, ठीक है जी। अगर कोई बंदा एंट्री कर रहा है और उसके अलावा उसने फ़ोटो की जगह कुछ और एंटर कर दिया, लाइक जैसे PDF फाइल, तो लोड किया तो क्या इशू आया है, अच्छा फॉर्म को रिफ़्रेश करना था यार, यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं दोबारा करके देखते हैं। एरर शो क्यों नहीं हुआ, नहीं हो रहा, क्या इशू है। स्टोर में गए, फ़ोटो एरर,
स्पेलिंग देख लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। फ़ोटो एरर, फ़ोटो एरर, फ़ोटो एरर, फ़ोटो एरर, साइलेंट पे रखा करो इसे। ठीक है, फ़ोटो एरर। और यहाँ पे आए स्टोर में कोई इशू आया, इन अरे इज इक्वल टू फॉल्स हो तो ये हो, और उसके बाद लोकेशन ऐड स्टूडेंट और एग्ज़िट है तो सही, यहीं से ही एग्ज़िट हो रहा होगा, उम्मीद तो यही है। फ्रेश कर लें एक दफ़ा, फिल करते हैं पीडीएफ, क्या बचा है जी, ऐड स्टूडेंट। यहाँ पे देखें किसी का नाम चेंज किया है मैंने, हाँ यहाँ ऊपर मुझे लग रहा है कि मैंने सेशन स्टार्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं इसमें ज़रा यूआई की चेंजेस कर रहा था तो काफ़ी कंटेंट मैंने चेंज किया है। PHP सेशन स्टार्ट, ठीक है। तो रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा, ये देखो फ़ोटो एरर आपके पास आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने एरर शो करवाओगे। प्लीज़ सेलेक्ट अ वैलिड फाइल, ठीक है। तो ये आपका